के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 10वीं क्लास की जो विज्ञान है उसमें अध्याय 7 है, जिसका क्या नाम है, परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुण धर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, एटॉमिक थ्योरी, क्लासिफिकेशन और इनके एलिमेंट देखो अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या परमाणु के बारे में। सबसे पहले आज देखेंगे हम परमाणु क्या है और इसकी परिभाषा के बारे में। तो परमाणु के बारे में जो अध्ययन करने के लिए बहुत से भारतीय और जो यूनानी दार्शनिक है वो बहुत साल पहले से इनके बारे में अध्ययन करें, लगभग 500 ईसा पूर्व तक इनके बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे थे और अपने मत दिए थे परमाणु के बारे में। तो परमाणु के बारे में देखो क्या है, परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले हम परमाणु एक ऐसा अविभाज्य कण है। परमाणु एक ऐसा अविभाज्य और सूक्ष्म कण है जिसको हम अधिक विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु वो छोटा ऐसा कण है जिसको आप और अधिक उससे अधिक विभाजित नहीं कर सकते। तो इस परमाणु के बारे में सबसे पहले देखो कौन आते हैं, भारतीय दार्शनिक है, इनके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। फिर यूनानी दार्शनिक है, वो भी परमाणु के बारे में जानने के लिए जानकारियां एकत्रित करते हैं। जो भारत के दार्शनिक होते हैं और यूनानी जो दार्शनिक है वो परमाणु के बारे में मत देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दार्शनिक और एक होता है वैज्ञानिक। दार्शनिक और वैज्ञानिक में क्या अंतर है, इन दोनों में डिफरेंस देखो। दार्शनिक होता है और एक होता है वैज्ञानिक। दार्शनिक होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे परमाणु है तो वो इसके बारे में क्या करेंगे, अपने मत देंगे, परमाणु के बारे में मत ही देंगे। लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपने मत से देते हैं, उनको सिद्ध करके बताते हैं, उनके लिए प्रमाण देते हैं वैज्ञानिक। और दार्शनिक वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मत देते हैं। तो देखो भारतीय दार्शनिक कौन से, परमाणु के बारे में दार्शनिक बताते हैं और उसके बाद में क्या है, वैज्ञानिक आते हैं इनके बारे में। जो वैज्ञानिक आते हैं वो क्या करते हैं, प्रमाण देते हैं। तो भारतीय दार्शनिक कौन कौन से हैं जिन्होंने परमाणु के बारे में अपने मत दिए थे। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में महर्षि कणाद ने बताया। ये क्या है, एक भारतीय दार्शनिक है और इसने परमाणु के बारे में बताया था। इसके बाद में एक और है भारतीय दार्शनिक जिसका नाम क्या है, फकुदा काव्याम। फकुदा काव्याम, ये दो है वो भारतीय दार्शनिक है। और यूनानी जो विदेशी दार्शनिक कौन कौन से, जैसे ग्रीक के दो दार्शनिक है, एक का नाम है ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस। ये है वो ग्रीक दार्शनिक है और ये दो है वो भारतीय दार्शनिक है। महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में कौन से मत दिए थे, तो इन्होंने बताया कि जो एक परमाणु होता है उसको आप छोटे छोटे भागों में विभाजित करते जाओगे तो अंत में क्या होगा, आपको एक ऐसा सूक्ष्म कण प्राप्त होगा जिसको आप और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। जैसे ये एक चौक है, आप इसको बीच से दो भागों में विभाजित करोगे, फिर उसको और आगे विभाजित करते जाओगे तो अंत में क्या होगा, एक ऐसा सूक्ष्म कण प्राप्त होगा जिसको आप और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। तो इसी सूक्ष्म कण को महर्षि कणाद ने क्या कहा, परमाणु कहा। ठीक है, परमाणु है वो देखो ये एक पदार्थ है, आप इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करते जाओगे तो अंत में एक सूक्ष्म कण प्राप्त होगा। ये सूक्ष्म कण है, सबसे छोटा कण यही है। और क्या ये अविभाज्य कण है, आप इसको अधिक विभाजित नहीं करोगे। महर्षि कणाद ने अपना मत दिया था। फिर देखेंगे हम फकुदा काव्याम ने। फकुदा काव्याम ने क्या बताया था कि जो एक पदार्थ होते हैं, मान लीजिए ये पदार्थ है, एक ही पदार्थ के क्या होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। ये रूप वो कैसे बनते हैं, तो छोटे छोटे कण होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे जो कण होते हैं, इन कणों को आप एक जगह मिला दोगे, संयुक्त करोगे तो संयुक्त करने से क्या होगा,
ये पदार्थ के अलग अलग रूप बनते हैं। तो फकुदा काव्य ने क्या बताया कि पदार्थ के अलग अलग रूप होते हैं, वो इन छोटे छोटे कणों के मिलने से बनते हैं। जब इन छोटे छोटे कणों को आप मिलाओगे तो क्या बनेंगे, पदार्थ के अलग अलग रूप बन जाएंगे। इसके बाद में हम देखेंगे ल्यूसिफस और डेमोक्रिटस के मत को। इन्होंने कौन सा मत दिया था, देखो महर्षि कणाद ने बता दिया छोटे छोटे कणों से विभाजित होते हैं। ये बात किसने बताई, महर्षि कणाद ने। अब इसी छोटे छोटे कणों से मिलकर, तो अब देखो ल्यूसिफस और डेमोक्रिटस ने जो ये सूक्ष्म और अविभाज्य कण है, जो महर्षि कणाद ने बताया था कि परमाणु है वो सूक्ष्म और अविभाज्य कण है, सूक्ष्म और अविभाज्य कण है। तो डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने इन सूक्ष्म और अविभाज्य कण को क्या कह दिया, एटॉम्स कहा। अब इन्होंने इस परमाणु को एटॉम्स क्यों कहा, क्योंकि देखो ये ग्रीक दार्शनिक थे और ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है क्या, एटोमिया। ग्रीक भाषा का ये एक शब्द है एटोमिया। अब इस एटोमिया का मतलब क्या होता है कि अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब इसको और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, या फिर इस एटोमिया को बोलते हैं न काटा जाने वाला, इसको और अधिक नहीं काट सकते, न काटा जा सकने वाला। तो ये एटोमिया शब्द का क्या अर्थ होता है, अविभाज्य या फिर और अधिक नहीं काट सकते इसको। और वैसे ही देखो परमाणु का भी क्या अर्थ होता है, अविभाज्य है, परमाणु को भी हम और अधिक नहीं काट सकते और ये भी अविभाज्य है। उसी तरह एटोमिया शब्द का भी यही मतलब होता है। इसीलिए इन दो दार्शनिकों ने इस परमाणु को क्या कह दिया इंग्लिश में, एटॉम्स। एटॉम्स का मतलब क्या होता है, अविभाज्य या न काटा जा सकने वाला। ठीक है, ये भारतीय दार्शनिक हो गए दो, फकुदा काव्यम और महर्षि कणाद, और ये ग्रीक दार्शनिक है डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस। इन्होंने परमाणु के बारे में अपने अपने मत दिए थे। इसके बाद में देखो अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं। अब वैज्ञानिक कौन कौन से आते हैं, ये क्या करते हैं, वैज्ञानिक अपने मत देते हैं लेकिन उनको क्या करते हैं, ये प्रमाणित करके बताते हैं। कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे डोबे। सबसे पहले हम देखेंगे थॉमसन, फिर डोल्टन। डोल्टन आता है, उसके बाद में थॉमसन आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, डोल्टन, फिर आएगा थॉमसन। थॉमसन के बाद में रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के बाद में कौन आएगा, नील्स बोर। नील्स बोर, ये चार वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणु सिद्धांत अपना दिया था। सबसे पहले डोल्टन ने बताया परमाणु के बारे में, फिर थॉमसन अपना परमाणु सिद्धांत देता है, उसके बाद में रदरफोर्ड, फिर नील्स बोर। ये चार वैज्ञानिक है। इन चारों के जो परमाणु सिद्धांत है उनको हम अलग से अध्ययन करेंगे। ठीक है, इन चारों वैज्ञानिकों के बारे में हमें अलग से अध्ययन करेंगे। इसके बाद में क्या होता है, इन्होंने दो तत्व होते हैं, आवर्त सारणी बनाई। इन तत्वों की क्या बनाई थी, आवर्त सारणी बनाई थी। इस तरह से आवर्त सारणी के लिए देखो, इन आवर्त सारणी में क्या होता है, इन तत्वों को हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, क्रम से उनको रखते हैं। तो इन तत्वों को रखने के लिए भी देखो अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं। सबसे पहले डोबेराइनर इन तत्वों को रखने के अलग अलग तरीके बताते हैं। तो डोबेराइनर है वो बताता है। इसके बाद में कौन आता है, न्यूलैंड्स आता है, न्यूलैंड्स। इसके बाद में न्यूलैंड्स के बाद में मेंडलीफ, मेंडलीफ, और उसके बाद में हेनरी मोजली। ये चार वैज्ञानिक कौन से, ये जो चार वैज्ञानिक है वो इन तत्वों को आवर्त सारणी में किस तरह से रखा जाएगा, इनके बारे में ये चार वैज्ञानिक बताते हैं। और ये जो चार वैज्ञानिक है वो परमाणु के बारे में अपना मत देते हैं, परमाणु सिद्धांत
देते हैं ये 4 वैज्ञानिक। तो इन 4 वैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन करेंगे और इन 4 वैज्ञानिकों के बारे में 8 वैज्ञानिक है टोटल। ये 4 है परमाणु सिद्धांत इनका और इनके तत्वों को व्यवस्थित करने के तरीके इनके। तो हम अब तक जितना पढ़ा है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, महर्षि कणाद का मत है। अब आप सबसे पहले लिख लीजिए महर्षि कणाद के मत है। महर्षि कणाद का मत है। महर्षि कणाद का क्या मत था, पदार्थ को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने पर अंत में सूक्ष्म अविभाज्य कण प्राप्त होता है। अविभाज्य कण प्राप्त होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। ये हो गया महर्षि कणाद का मत है। इसके बाद में कौन आया था, फकुदा काव्याम। तो नीचे लिखेंगे फकुदा काव्याम के मत है। फकुदा काव्याम के मत है। फकुदा काव्याम का क्या मत था कि पदार्थ के अलग अलग रूप इन कणों के संयुक्त होने से बनते हैं। पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप इन कणों के संयुक्त होने से बनते हैं। ये दो दार्शनिक है, महर्षि कणाद और फकुदा काव्याम का। इसके बाद में जो तीसरा यूनान ग्रीक दार्शनिक थे, कौन कौन से थे वो दो, डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस। कौन से दार्शनिक थे, डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस। तो डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने क्या मत दिया था, डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिफस के मत है। इन्होंने जो महर्षि कणाद ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य और सूक्ष्म कण है, उस अविभाज्य और सूक्ष्म कण को इन दोनों ने क्या कहा था, एटॉम्स कहा था। एटॉम्स है वो ग्रीक शब्द एटोमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, अविभाज्य या न काटा जा सकने वाला। इन्होंने अविभाज्य और सूक्ष्म कण परमाणु को एटॉम्स कहा। अब एटॉम्स वो एटोमिया शब्द से लिया गया है। एटॉम्स से शब्द ग्रीक भाषा के एटोमिया शब्द से लिया गया है। एटोमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, एटोमिया शब्द का क्या अर्थ होता है,
जिसका अर्थ होता है, इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे, ने काटा जा सकने वाला, ने काटा जा सकने वाला, या फिर या अविभाज्य, अविभाज्य। ये थे दार्शनिकों के मत थे। इन्होंने कोई भी प्रमाण नहीं बताया था, इनको प्रमाणित करके नहीं बताया था, बस इन्होंने अपने मत दिए थे। इसलिए हम आगे अध्ययन करेंगे, जो अगला पाठ होगा उसमें वैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन करेंगे और वो इन मतों को, परमाणु जो सिद्धांत दिया था उनको वो सिद्ध करके बताएंगे। ये सिर्फ वो दार्शनिक थे। कौन कौन से 4 दार्शनिक थे? महर्षि कणाद, फकुदा काव्याम और डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस। ये 4 वैज्ञानिक थे और इनके ये मत थे। ये पहला वीडियो है और कल देखेंगे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और आगे न्यूलैंड्स के वो थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर इनमें कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कोई कमी रह गई है कहीं पर, कि देखो ये शुरुआती है, अभी अभी शुरुआत की है, तो जरूर कुछ ना कुछ कमी रहेगी। संसाधनों का भी अभाव है, पूरी तरीके से संसाधन नहीं है। नॉर्मल सा बोर्ड है हमारा, बस इसी में कर रहे हैं। जो लॉकडाउन लगा हुआ है उस लॉकडाउन को देखते हुए हमने बस थोड़ा सा है टेम्परेरी है हमारा, इसको हमने शुरुआत की है। अगर कहीं भी कमी है, कोई दिक्कत है तो जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।